हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम कंजक्शंस पढ़ रहे हैं और इसका पहला पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उस पार्ट के माध्यम से दोस्तों हमने जाना था कि कंजक्शंस क्या होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शंस के नियम भी हमने जाने थे। आज दोस्तों इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण कंजक्शंस के रूल जानेंगे, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है ये जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण कंजक्शंस और उनके नियम। दोस्तों सबसे पहला जो मैंने कंजक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हाउएवर। हाउएवर का दोस्तों जो अर्थ निकलता है वो हालांकि निकलता है। क्या निकलता है? हालांकि। अब दोस्तों इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, दो उदाहरण लिखे हुए हैं, उनके माध्यम से हम जान लेते हैं। ये ऑलवेज वर्क लेट एट नाइट, हाउएवर ही हैज एवरीथिंग। वो देर रात तक काम करता है, हमेशा देर रात तक काम करता है, जबकि हालांकि उस पर सब कुछ है। ही हैज एवरीथिंग। इसी तरह नीचे देखेंगे दोस्तों, द नेबर हेल्प अस हाउएवर दे आर रिच। वो हमारी कभी मदद नहीं करते, हालांकि उन पर वो अमीर हैं। हालांकि वो अमीर हैं। तो दोस्तों हालांकि इसका अर्थ निकलता है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ने में आपने देखा होगा। दे नेबर हेल्प अस ये एक वाक्य है और उसके बाद दूसरा वाक्य लिखा हुआ है दे आर रिच, और जब बीच में इसमें हाउएवर हमने जोड़ दिया तो ये दोनों वाक्य मिलकर एक नया अर्थ देने लगे और एक नया वाक्य बन गए। इसी तरह दोस्तों नीचे अगला लिखा हुआ है नेवरदलेस। नेवरदलेस का दोस्तों जो मतलब निकलता है तदापि या तो भी निकलता है। दोस्तों इसका क्या निकलता है अर्थ? तदापि या तो भी। अब इसका दोस्तों प्रयोग देख लेते हैं किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ही वॉज इंटेलिजेंट नेवरदलेस ही स्टडीड डेली। वो इंटेलिजेंट था, वो इंटेलिजेंट था तो भी वो डेली पढ़ता था, तो भी वो डेली पढ़ता था। इसी तरह नीचे देख लेते हैं दोस्तों, मदर वाज सिक नेवरदलेस सी मेड फूड फॉर अस। माँ बीमार थी फिर भी उसने हमारे लिए खाना बनाया। तो दोस्तों नेवरदलेस का किस तरह से मतलब निकलता है? तदापि या तो भी। और ये भी एक दोस्तों महत्वपूर्ण कंजक्शन है नेवरदलेस। और दोस्तों अब तीन मैंने लाइन से लिखे हुए हैं। वेयर, वेयर का अर्थ निकलता है जहां, वेयर एवर इसका अर्थ निकलता है जहां कभी, और वेन एवर इसका अर्थ निकलता है जब कभी। अब दोस्तों इनका प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ द आर्मी वेंट वेयर द टेररिस्ट हैड हिडन। आर्मी जाती है, आर्मी गई जहां पर, जहां आतंकवादी छुपे थे, आतंकवादी छुपा था। तो दोस्तों यहाँ पर वेयर का अर्थ क्या निकला? जहां। इसी तरह उसके बाद जो अगला लिखा हुआ है यू विल फाइंड इंडियन, आप इंडियन पाएंगे वेयर एवर यू गो। तो दोस्तों जहाँ कहीं आप जाएंगे वहाँ भारतीय पाएंगे। इसी तरह अगला लिखा हुआ वेन एवर आई हैड टाइम आई कॉल यू, जब कभी मुझ पर समय होगा मैं तुमको फ़ोन करूँगा। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंस अलग अलग इनका अर्थ है तीनों का। एक का अर्थ वेयर का जहाँ, वेयर एवर का जहाँ कहीं, और वेन एवर का जब कभी। आगे दोस्तों कुछ कंजक्शंस मैंने ऐसे लिखे हुए हैं जो पेयर में यानी कि जोड़े में इस्तेमाल किए जाते हैं, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और इनमें गलतियां होती हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला मैंने कंजक्शन लिखा हुआ है आल दो या आल दो, दो या आल दो। इसका दोस्तों जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। और इसका दोस्तों जो कॉम्बिनेशन में आता है वो हमेशा क्या आता है? यट। यट हमेशा इसके कॉम्बिनेशन में आता है। यट का मतलब होता है तो भी। और दोस्तों यट के साथ साथ इसके कॉम्बिनेशन में क्या आता है? कोमा। या तो यट लगा सकते हो आप या कोमा लगा सकते हो, इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी इनके साथ कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं। दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगा दिया गया? वट लगा दिया गया। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत करी वो फेल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर बट क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या आ सकता है? या तो यट आ सकता है या कोमा आ सकता है। अब नीचे वाला देख लेते हैं दोस्तों, दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। उसने कड़ी मेहनत की, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तो भी वो फेल हो गया। तो दोस्तों येट को हटाकर यहाँ पे कोमा भी लगाया जा सकता था, वो भी सही होता और येट भी सही है। दोनों में से कोई एक यूज करना है। इसी तरह नीचे देख लेते हैं, आल्दो ही इज इंटेलिजेंट येट ही इज सिंपल। यद्यपि वो इंटेलिजेंट है तो भी वो सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी येट हटाकर हम कोमा लगा सकते थे, पर दोस्तों कोमा या येट के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं लगाई जा सकती। अगला दोस्तों नो सूनर, और इसका कॉम्बिनेशन होता है हमेशा देन। अब दोस्तों एक होता है देन TH
ई एन देन, क्या होता है THEN देन, THEN देन इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता, याद रखिएगा THAN देन इसका कॉम्बिनेशन होता है। नो सूनर जैसा जैसे ही जो ही इसका ये अर्थ निकलता है, और देन का वैसे ही कि कुछ भी इन दोनों में से अर्थ निकल सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस, जो ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही क्या हुआ, छात्र अपनी क्लासों से बाहर आ गए। जब स्कूल की छुट्टी होती है, घंटी बजती है, तो सबको पता चल जाता है कि छुट्टी हो गई और सब क्लासों से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह नीचे नो सूनर डज द सनराइज देन ही गोज फॉर अ वॉक, जो ही जैसे ही सूरज उगता है वो वॉक के लिए जाता है। तो दोस्तों नो सूनर का मतलब आप समझ गए होंगे किस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह नो सूनर डिड इट स्टार्ट स्नोइंग देन द विलेजर्स बोट ब्लैंकेट्स, जो ही स्नोइंग स्टार्ट होगी, बर्फ़ गिरना शुरू होगी, गांव वाले क्या करेंगे, कंबल खरीदेंगे। कंबल खरीदे, जो ही बर्फ़ गिरना शुरू हुई, गांव वालों ने कंबल खरीदे। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि नो सूनर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, THAN देन होता है, और ये कंफ्यूज किया जाता है, एरर में पूछा जाता है इसको, और THAN देन लिख दिया जाता है, उस पर हमारी नज़र नहीं जाती एरर में जब ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका कॉम्बिनेशन, नो सूनर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, THAN देन होगा। इसी तरह दोस्तों नीचे लिखा हुआ हार्डली स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली का दोस्तों जो मतलब निकलता है मुश्किल से ही, और जो वेन इसका कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब निकलता है की। अब दोस्तों हार्डली स्केर्सली का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वेन, और इसके साथ क्या लगा के दे दिया जाता है हमको, देन, जो कि हम पढ़ नहीं पाते और जो गलत होता है पूरी तरीके से। हार्डली स्केर्सली के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, वेन का प्रयोग किया जाएगा। और इसका अर्थ किस तरह से निकलता है सेंटेंस में हम देख लेते हैं। हार्डली हैड ही रीच्ड हियर व्हेन शी वेंट टू मार्केट, मुश्किल से वो यहाँ आई थी, इतने में ही वो बाजार चली गई। अब वो जहाँ आई था कितने में ही वो बाजार चली गई। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कोई भी सामान्य घटना होती है, हम कहते हैं कि आप यहाँ आई हो, उससे 2 मिनट पहले ही वो निकला है। जैसे किसी की बात करते हैं कि आपका आना ही हुआ है, इतने में ही वो गया। तो दोस्तों इस तरह की बात इसमें करी जा रही सेंटेंस में। इसी तरह हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, यूँ ही जैसे ही मुश्किल से वो स्टेशन पहुँचे ही थे, इतने में ही ट्रेन आ गई। जैसे हम कहते हैं कि अपन पहुँचे ही वैसे ही आ गई ट्रेन, और हम साधारण बोलचाल में इसका बहुत प्रयोग करते हैं कि किसी से भी कुछ कहते हैं कि मैं बाहर निकला, इतने में ही बरसात होने लगी। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं हार्डली स्केर्सली के, वो किस तरह से किए जाते हैं, मुश्किल से ही इनका जो अर्थ निकलता है, और इनके साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, व्हेन का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों मैंने कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ एज एज। अब दोस्तों एज का जो मतलब होता है हिंदी में वो लगभग किस तरह से निकलता है, उतना जितना। इस तरह से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू, वो उतना इंटेलिजेंट है जितना कि आप। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू, वो उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि आप। इसी तरह सो और एज, दोस्तों सो और एज का भी अर्थ लगभग समान ही निकलता है, उतना और जितना। इसमें दोस्तों सो और एज में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सो और एज में दोस्तों किस तरह से बताया जाता है, उदाहरण से अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका भाई। तो दोस्तों सो एज में नेगेटिव बात को बताया जाता है, और इसमें एज और एज में दोनों की समान पावर या समान क्षमता को बताया जाता है। इसमें किसी एक की वीकनेस को बताया जाता है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ ही इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज यू, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आप। अगला दोस्तों लिखा हुआ लीस्ट, और लीस्ट का दोस्तों जो कॉम्बिनेशन होता है वो शुड होता है, और ये भी बहुत पूछा जाता है, इसमें अच्छे से गलतियां होती हैं। लीस्ट का जो हिंदी में अर्थ निकलता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके साथ दोस्तों कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या लगाया जाता है, शुड लगाया जाता है। कई जगह वुड लिख के दे दिया जाता है, कुड लिख के दे दिया जाता है, वो सब गलत होते हैं। हमेशा क्या लगाया जाएगा, लीस्ट के साथ शुड लगाया जाएगा। किस तरह से दोस्तों देख लेते हैं, रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलिए, तेज दौड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दें। इसी तरह ऑलवेज वियर हेलमेट्स लीस्ट यू शुड इंजर इन एन एक्सीडेंट, हमेशा हेलमेट पहनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाएं। तो दोस्तों लीस्ट के साथ हमेशा क्या लगाया जाएगा, शुड लगाया जाएगा, और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, लीस्ट का कहीं ऐसा ना हो। उसके बाद दोस्तों टू और टू, अगला लिखा हुआ है मैंने टू और टू। दोस्तों ये टू और टू जो होते हैं वो नेगेटिव अर्थ देते हैं किसी वाक्य में। किस तरह से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ही इज टू वीक टू वॉक,
वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। इसका जो सही अर्थ में बताऊँ, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। तो दोस्तों जो ये टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाक्य को किस तरह से नकारात्मक अर्थ देते हैं। इसी तरह इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बहुत गर्म है बाहर जाने के लिए, यानी बाहर बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। इसी तरह ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क, वो इतना थका हुआ है कि वो कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह दोस्तों अगला कॉम्बिनेशन मैंने लिखा हुआ है सो और देट का। सो देट का कॉम्बिनेशन का अर्थ दोस्तों वो होता है इतना और की। किस तरह से इनका यूज किया जाता है ये भी देख लेते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो नहीं चल सकता। दोस्तों टू टू और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। सो देट के बाद जो वाक्य होता है वो नेगेटिव में आता है, उसमें वाक्य नेगेटिव नहीं बनाया जाता, वो टू ही नेगेटिव का अर्थ देता है। यहाँ पर दोस्तों देट के बाद वाला वाक्य नेगेटिव में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह का टू टू जैसा ही हम बताते हैं। नीचे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुडंट डू एनी वर्क, वो इतना थका हुआ था कि वो कोई काम नहीं कर सका। अब देख लीजिए दोस्तों ये दोनों वाक्य सेम हैं, इनमें अंतर क्या है, बस ऊपर टू टू लगाया गया है और नीचे सो देट लगाया गया है। जब टू टू लगाया गया है तो दोस्तों ये वाला टू खुद ही नेगेटिव का अर्थ दे देता है, यहाँ पर वाक्य को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वाक्य सो देट में नेगेटिव किया जाता है। आगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कंजक्शन लिखा हुआ है बिटवीन। और दोस्तों बिटवीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा एंड से होता है। किससे होता है? हमेशा बिटवीन का कॉम्बिनेशन एंड से होता है दोस्तों। और बिटवीन के बाद हमेशा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा ऑब्जेक्टिव केस? अभी एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ द गिफ्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यू एंड मी, गिफ्ट बांटी जाएगी बिटवीन यू। और उसके बाद मैंने क्या लगाया दोस्तों? एंड। इसके अलावा यदि एंड के अलावा मैं टू लगा दूं गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, या देन लगा दूं पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। बिटवीन के बाद हमेशा क्या लगाना है? एंड लगाना है। और यहाँ पर मैंने आई ना लिखकर क्या लिखा? मी लिखा। ऑब्जेक्टिव केस को हमेशा हमको लिखना है। इसी तरह देयर इज नो एनमाइटी बिटवीन हिम एंड मी। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? हिम एंड मी। और क्या लगाया गया बीच में? एंड लगाया गया। हम दोनों के बीच में कोई दुश्मन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ही और आई नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? हिम एंड मी। दोनों ही क्या लिखे गए? ऑब्जेक्टिव केस। तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखे जाना है और एंड से इसको जोड़ना है, यानी कॉम्बिनेशन इसका एंड के साथ है। अगला लिखा हुआ है दोस्तों फ्रॉम टू। फ्रॉम का कॉम्बिनेशन किससे बनाया जाता है दोस्तों? टू से। द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। पार्टी 7 बजे से 9 बजे तक होगी। इसी तरह दोस्तों एल्स, और एल्स के साथ का कॉम्बिनेशन होता है बट। एल्स का मतलब और बट का और, लेकिन इस तरह के इसके अर्थ निकलते हैं, अभी एग्जांपल्स के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूंड हिम, और कुछ नहीं, घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों एल्स के बाद क्या लगाया हमने? क्या लगाया? बट लगाया। क्या लगाया? बट। इसी तरह नीचे रोहित एज नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ। अब दोस्तों इसमें 4 यदि ऑप्शंस दे देते तो ज़्यादातर लोग इसमें बट नहीं लगाते। यदि इसमें एक और ऑप्शन एस्केप्ड दे देते को छोड़कर, तो वहाँ पर सब लोग एस्केप्ड लगा देते, जो पूरी तरीके से गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि एल्स के बाद हमेशा बट लगाया जाना है। रोहित इज नो वन एल्स, रोहित के पास कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ है, केवल वो वाइफ से बातचीत करता है। इसी तरह अदर और रादर, दोस्तों इनका जो हिंदी में अर्थ होता है और कोई के बजाय, इस तरह का इनका अर्थ होता है। और इनके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? देन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? देन। देन का अर्थ यहाँ पर की इस तरह से निकलता है। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? बट, जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि अदर रादर के बाद हमेशा क्या लगाना है? देन लगाना है। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, आई एम नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। इसी तरह नीचे लिखा हुआ, आई वुड रादर हैव द पेन देन द पेंसिल। मैं पेन लेना पसंद करूंगा किसके बदले? पेंसिल के बदले। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया है? यहाँ पर भी देन लगाया है। अगला दोस्तों लिखा हुआ है सच देट। क्या लिखा हुआ है? सच देट। सच देट का मतलब होता है इतना, और देट का मतलब की। देर वॉज सच अ नॉइज इन द मीटिंग दैट वी कुडंट हियर अवर सेल्फ। दोस्तों ये यूर सेल्फ लिखा हुआ, अवर सेल्फ से। मीटिंग में इतना नॉइज था, मीटिंग में इतना शोर शराबा था कि हम खुद को भी नहीं सुन सके, यानी हम अपनी बातचीत भी नहीं सुन पा रहे थे। तो दोस्तों सच देट का क्या अर्थ निकलता है? इतना की। इसी तरह दोस्तों बेदर और बेदर का साथ का कॉम्बिनेशन क्या होता है? और होता है।
और इसका जो अर्थ निकलता है या और या, किस तरह से निकलता है, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग और नॉट, उसने मुझसे पूछा क्या मैं आ रहा हूँ या नहीं। इसी तरह नीचे ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज अ टीचर और नॉट, उसने मुझसे पूछा क्या मैं टीचर हूँ या मैं टीचर हूँ या नहीं। अगला लिखा हुआ है दोस्तों द सेम। द सेम के बाद भी हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। अब दोस्तों यदि ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आएंगे वहां पर दैट, हु, हुम, विच, तो ज्यादातर लोग इसमें क्या भर देंगे, हु भर देंगे। क्या भर देंगे, हु, जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि द सेम के बाद हमेशा क्या आना है, दैट आना है। इसी तरह से इट इज द सेम बुक, मैं बोल दूं इट इज द सेम बुक दैट आई वांट, तो दोस्तों वहां पर भी विच नहीं आएगा बुक के लिए, क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि द सेम पहले लगा हुआ है और द सेम के साथ का कंजक्शन क्या होता है, हमेशा दैट होता है। अगला नियम दोस्तों लिखा हुआ है बोथ और उसके बाद मैंने लिखा हुआ एंड। क्या लिखा हुआ है, बोथ और एंड। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। अब दोस्तों बोथ के साथ क्या आना है, एंड आना है, ना कि एज वेल एज, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, वो दोनों है, मेहनती भी है और इंटेलिजेंट भी है। इसी तरह आई एम बोथ अ टीचर एंड अ ऑथर, मैं एक लेखक भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। आई कैन बोथ राइट एंड टीच, मैं क्या कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ। अगला कंजक्शन दोस्तों मैंने लिखा हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो। दोस्तों नॉट ओनली बट आल्सो ये भी हमेशा किस तरह से चलता है दोस्तों, पेयर में चलता है। नॉट ओनली के साथ क्या चलता है, बट आल्सो। और दोस्तों इसका जो मतलब निकलता है, ना केवल और भी, इस तरह का इसका मतलब निकलता है। इसका हम प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से किया जाता है। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। अब दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो गया। गलत क्यों हो गया ये सेंटेंस, क्योंकि दोस्तों नॉट ओनली और बट आल्सो, इसकी दोस्तों हमको एक बात और ध्यान रखना है कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा गया हो, यदि नॉट ओनली के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो तो बट आल्सो के बाद भी नाउन का प्रयोग किया जाना है। यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब का प्रयोग किया जाना है। यदि नॉट ओनली के बाद किसी जीरेंट का प्रयोग किया गया हो तो बट आल्सो के बाद भी जीरेंट का प्रयोग किया जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ था, लेकिन बट आल्सो के बाद ही चीटेड वीटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, हिज पेरेंट्स लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब नीचे वाला देख लेते हैं, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स और बट आल्सो के बाद भी क्या लिखा हुआ है, हिज पेरेंट्स। तो ये बिल्कुल सही है, उसने ना केवल अपने दोस्तों को चीट किया बल्कि अपने पेरेंट्स को भी। इसी तरह निशा नॉट ओनली ईट्स ऑरेंज बट आल्सो कुक्स फूड। अब दोस्तों निशा नॉट ओनली ईट्स ऑरेंज, यहां पर किसका प्रयोग किया गया, वर्ब का प्रयोग किया गया। और पीछे भी देखेंगे हम बट आल्सो कुक्स फूड। निशा ना केवल ऑरेंज खा रही है बल्कि खाना भी बनाती है या खाना बना रही। अब दोस्तों यहां पर किसका प्रयोग किया गया, बट आल्सो के बाद भी वर्ब का प्रयोग किया गया। इसी तरह सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट आल्सो वॉचिंग टीवी। अब दोस्तों यहां पर प्लेइंग का प्रयोग किया गया तो पीछे भी किसका प्रयोग किया गया, वॉचिंग का प्रयोग किया गया, यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रयोग किया गया। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं आइदर और। आइदर और का प्रयोग दोस्तों किस तरह से किया जाता है। आइदर का मतलब या तो और का मतलब या। ही प्लेज आइदर क्रिकेट और चेज, या तो वो क्रिकेट खेलते हैं या चेज। इसी तरह शी आइदर राइट्स अ लेसन और रीड्स अ बुक, या तो वो एक लेसन लिखती है या एक किताब पढ़ती है। इसी तरह आइदर दे और ही प्लेज क्रिकेट, या तो वे या वह क्या क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को आइदर और से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ही सिंगुलर था तो क्या लगाया गया, प्ले में एस लगाकर उसको सिंगुलर प्लेज लिखा गया। इसी तरह दोस्तों अगला है नाइदर नोर। इसका जो मतलब निकलता है ना तो ना ही। नाइदर दे नॉर ही प्लेज क्रिकेट, ये भी दोस्तों दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ा गया है तो क्या लगाया, वर्ब में प्लेज एस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया गया। ना तो वे ना वो क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह ही प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉर चेज, ना वह क्रिकेट खेलता है और ना ही चेस खेलता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शंस के नियम बताए जो साथ में जो कंबाइंड हमेशा चलते हैं पेयर, और कुछ भी कंजक्शन बताए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।